हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त विजय और आज के इस ट्रेनिंग वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी शानदार होंगे, ज़बरदस्त होंगे और जिंदाबाद होंगे और अपने आने वाले एग्जाम की तैयारी बहुत बड़े ज़ोरों शोरों से कर रहे होंगे। जी हाँ दोस्तों, इसी कड़ी में एक वीडियो लेकर आए हूँ। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कुछ एब्रीवेशन के बारे में, क्योंकि पिछले एग्जाम्स का जो अनुभव है उसमें काफ़ी सवाल जो हैं फुल फॉर्म से रिलेटेड या एब्रीवेशन से रिलेटेड सवाल पूछ रहे हैं। तो क्यों ना आज की इस वीडियो में इनकी चर्चा की जाए। यहाँ पर हम ऐसे एब्रीवेशन के बारे में बात करेंगे या शॉर्ट फॉर्म जो दिया रहता है उसके बारे में बात करेंगे जो पिछले एग्जाम्स में आ रहे हैं या जो ट्रेंडिंग में चल रहे हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज पहले चर्चा करते हैं सबसे पहले जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो वर्ड्स हैं जिनके बारे में सवाल पूछ रहे हैं ज़्यादातर। और अभी अगर बैंक ऑफ इंडिया के एग्ज़ाम हो चाहे आरआरबी के एग्ज़ाम हो उसको देखा जाए तो कम से कम 5 एब्रीवेशन या फुल फॉर्म तो आ रहे हैं और अधिक से अधिक 15 भी आ रहे हैं। तो इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। तो चलिए आज पहले चर्चा करते हैं। सवाल पूछा जाएगा कि व्हाट इज़ बूटिंग। बूटिंग का मतलब होता है एक्टिवेटिंग ए कंप्यूटर। किसी कंप्यूटर को स्टार्ट करना जो होता है, एक्टिवेट करना जो होता है, बूटिंग होता है। तो अगली बात जो यहाँ पर है इनपुट। इनपुट पूछा जाएगा, इनपुट क्या है, तो उसका मतलब होगा एंट्री डाटा इन कंप्यूटर। किसी कंप्यूटर में डाटा एंट्री करना इनपुट कहलाता है। अगली बात है हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क अगर पूछा तो आपने जवाब देनी है हार्ड डिस्क इज ए इनबिल्ट स्टोरेज डिवाइस इन ए कंप्यूटर। ये हार्ड डिस्क जो है एक इनबिल्ट स्टोरेज डिवाइस है कंप्यूटर में, तो इसका सही जवाब होगा इनबिल्ट स्टोरेज डिवाइस इन ए कंप्यूटर। अगर पूछा जाएगा वायरस, व्हाट इज वायरस, तो वायरस का फुल फॉर्म आपको पूछा जाएगा तो आपने जवाब देनी है वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सीज। वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सीज इसका फुल फॉर्म है। और अगला जो वर्ड है वो लैन, LAN। लैन का मतलब होता है लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क मतलब एक ही प्रीमाइसेस में अगर सारे कंप्यूटर जुड़े हैं तो उसको लोकल एरिया नेटवर्क बोलते हैं। अगला वर्ड जिस पर चर्चा करेंगे हम वो है WAN, WAN। WAN का जब फुल फॉर्म पूछा जाएगा तो वाइड एरिया नेटवर्क होता है। वाइड एरिया नेटवर्क मतलब जब डिफरेंट लोकेशन में कंप्यूटर को जोड़ा जाता है तो उसको वाइड एरिया नेटवर्क बोलते हैं। इंट्रानेट का मतलब है एक ऐसा नेट कनेक्शन है जो उसी सेम ऑर्गेनाइजेशन में एक दूसरे टर्मिनल को जोड़ता है, तो कनेक्टिंग नेटवर्क इन सेम ऑर्गेनाइजेशन। और एक होता है इंटरनेट। इंटरनेट अगर आपसे पूछा गया तो इंटरनेट का मतलब होता है नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स। नेटवर्क्स का जो है नेटवर्क होता है उसको इंटरनेट बोलते हैं। और इंट्रानेट बोलते हैं सेम ऑर्गेनाइजेशन में अगर नेटवर्क है तो इंट्रानेट बोलते हैं। अगली बात है इन्फिनेट। अगर बात हुई इन्फिनेट का मतलब होता है इंडियन फाइनेंशियल नेटवर्क। इन्फिनेट का फुल फॉर्म होगा इंडियन फाइनेंशियल नेटवर्क। अगला वर्ड जो है वो CBS। CBS का फुल फॉर्म होगा कोर बैंकिंग सॉल्यूशन। एक कस्टमर इन्हांस सर्विस के लिए कोर बैंकिंग सॉल्यूशन जो चलाया जा रहा है बैंकों में उसको बोलते हैं CBS। अगला महत्वपूर्ण वर्ड है वो है VSAT। अगर VSAT के बारे में पूछा गया तो आपने बताना है VSAT इज ए वेरी स्मॉल अपर्चर टर्मिनल। तो ये जो होता है VSAT, जहाँ पर लीज लाइन नहीं जा पाती है, केबल लाइन नहीं जा पाती, वहाँ पर एक डिस्क के माध्यम से बैंकों को नेटवर्क के साथ जोड़ा जाता है, उसको बोलते हैं VSAT। अब बात आती है हैकिंग। अगर हैकिंग के बारे में आपको पूछा जाए तो आपने लिखना है हैकिंग इज ए अनऑथोराइज्ड एंट्री इनटू डाटाबेस ऑफ अदर्स विदाउट हिज कंसेंट। किसी दूसरे की अनुमति के बगैर उसके डाटाबेस में घुस जाना उसको बोलते हैं हैकिंग। अगली महत्वपूर्ण बात है फायरवॉल। अगर फायरवॉल पूछा गया फायरवॉल क्या है तो आपने बताना है ए प्रोग्राम इज यूज टू प्रिवेंट हैकिंग। फायरवॉल का मतलब होता है एक ऐसी जलती हुई दीवार खड़ी करना है, एक ऐसा प्रोग्राम है, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो आपके हैकिंग को रोकने के काम आता है। तो हैकिंग क्या होता है, अनऑथराइज्ड एंट्री है, बिना कंसेंट के घुस जाना, तो उसी को रोकने के लिए जो फायरवॉल होता है ये प्रोग्राम यूज टू प्रिवेंट हैकिंग। अब बात आती है फिशिंग। फिशिंग एक शब्द आता है जो बार बार सवाल पूछा जाता है एग्जाम में। तो फिशिंग क्या है, फिशिंग एक ऐसा है जिसमें फ्रॉडुलेंट मैसेज दिया जाता है कि मैं बैंक की तरफ से बोल रहा हूँ, मैं हेड ऑफिस से बोल रहा हूँ, मैं स्टेट बैंक के हेड ऑफिस से बोल रहा हूँ, मैं फलां ऑफिस से बोल रहा हूँ, मैं ATM कार्ड डिपार्टमेंट से बोल रहा हूँ, और आपके OTP या पासवर्ड मांगता है, उसको बोलते हैं फिशिंग। कोई लालच देके या आपका ATM कार्ड ब्लॉक हो रहा है उसको ओपन करना है, इस तरीके से अगर पासवर्ड और पर्सनल इन्फॉर्मेशन मांगना उसको फिशिंग बोलते हैं। तो फिशिंग इज ए फ्रॉडुलेंट मैसेज फ्रॉम ए थर्ड पार्टी रिप्रेजेंटिंग हिमसेल्फ फ्रॉम द बैंक सीकिंग प्राइवेट इन्फॉर्मेशन लाइक पासवर्ड, OTP, उसको बोलते हैं फिशिंग। उसको बोलते हैं फिशिंग। अगर प्राइवेट इन्फॉर्मेशन मांग रहा है और आपके अकाउंट से जो ट्रांजैक्शन को वो क्लियर कर सकता है उस OTP के माध्यम से, तो उसको बोलते हैं फिशिंग। चलिए अगला वर्ड जो है उसको बोलते हैं मॉडम। अगर मॉडम पूछा जाए तो मॉडम क्या है, मॉड्यूलेटर, डिमॉड्यूलेटर। अगर एनालॉग से डिजिटल में ले जाना है, डिजिटल टू एनालॉग ले जाना है तो उसको बोलते हैं मॉड्यूलेटर, डिमॉड्यूलेटर। तो ये मॉडम का फुल फॉर्म है मॉड्यूलेटर, डिमॉड्यूलेटर। अब अगला वर्ड है HTTPS। HTTPS सभी का पाला पड़ता है इससे और ज़्यादातर लोग यूज़ करते हैं इसको, सभी लोग यूज़ करते हैं। तो इसका फुल फॉर्म भी आपको पता होना चाहिए। इसका फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर्ड।
जी हाँ, ये सवाल भी काफ़ी पूछा जाता है कि HTTPS का फुल फॉर्म क्या है। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर्ड इसका फुल फॉर्म है। अगला वर्ड है HTML। HTML का फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। जी हाँ, इसका फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अब अगला वर्ड है URL। URL का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। जब URL के बारे में पूछा जाए तो आपको याद रखना है URL का फुल फॉर्म है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। अब अगला वर्ड जो पूछा जाता है वो डेबिट कार्ड के बारे में। तो डेबिट कार्ड क्या है, ऑप्शन दिए रहेंगे तो उसमें से आपको सेलेक्ट करना है। डेबिट कार्ड इज़ यूज़ नाउ पे नाउ, तुरंत यूज़ करो और तुरंत भुगतान करो, उसको बोलते हैं डेबिट कार्ड। उसकी टाइप ऑफ फैसिलिटी होती है अभी यूज़ करो और अभी भुगतान करो, उसको बोलते हैं डेबिट कार्ड, उसको बोलते हैं डेबिट कार्ड। अगला जो वर्ड है क्रेडिट कार्ड। अगर क्रेडिट कार्ड के बारे में पूछा जाए तो यूज़ नाउ पे लेटर, इसको बोलेगा यूज़ नाउ पे लेटर, पहले इस्तेमाल करना है और उसका भुगतान बाद में करना है। अगला वर्ड है हॉट लिस्टिंग। अगर हॉट लिस्टिंग के बारे में पूछा गया है तो आपको बताना है ब्लॉकिंग ऑफ कार्ड्स। अगर किसी कार्ड को ब्लॉक करना है मतलब उसको हॉट लिस्ट करना होता है। अगला होता है, पूछा जाता है वाइट प्लास्टिक्स क्या होते हैं। वाइट प्लास्टिक होते हैं जो फेक कार्ड्स होते हैं, काउंटरफिट्स कार्ड्स होते हैं, जो नकली कार्ड्स होते हैं, उनको बोलते हैं वाइट प्लास्टिक्स बोलते हैं। अगली बात है जो ज़्यादा पूछा जा रहा है वो MICR के बारे में पूछा जा रहा है कि MICR का फुल फॉर्म क्या है, MICR में कितने डिजिट होते हैं, MICR का पहला 3rd डिजिट क्या दिखाता है। तो MICR का फुल फॉर्म अगर पूछा गया तो आपको बताना है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन इसका फुल फॉर्म है और ये 9 डिजिट का होता है। पहला 3 डिजिट जो है स्टेशन कोड होता है, दूसरा जो 3 डिजिट होता है बैंक कोड होता है और आखिरी जो 3 डिजिट होता है ब्रांच कोड होता है। तो ये 9 डिजिट होते हैं। अगली बात जो है IFSC कोड के बारे में। IFSC कोड का फुल फॉर्म पूछा जाए तो इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड होता है, जो फंड ट्रांसफ़र के समय ये कोड जो है डाले जाते हैं और IFSC कोड का फुल फॉर्म होता है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड होते हैं। अगला जो वर्ड है SFMS। SFMS का फुल फॉर्म होता है स्ट्रक्चर्ड फाइनेंशियल मैसेजिंग सिस्टम। स्ट्रक्चर्ड फाइनेंशियल मैसेजिंग सिस्टम होता है जो LC इशू करते हैं, BG इशू करते हैं तो उस समय टेक्स्ट मैसेज जाते हैं तो उसको बोलते हैं SFMS, स्ट्रक्चर फाइनेंशियल मैसेजिंग सिस्टम। अगली बात करते हैं स्विफ्ट। स्विफ्ट का फुल फॉर्म क्या होता है। स्विफ्ट का फुल फॉर्म होता है सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। जब इंटर बैंक जो है कम्युनिकेशन करना है, वर्ल्ड वाइड लेटर ऑफ क्रेडिट जारी करना है, वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक ट्रांजेक्शन करने हैं, तो वहाँ पर जो कम्युनिकेशन सिस्टम होता है उसको बोलते हैं स्विफ्ट सिस्टम। सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन, जिसको बोलते हैं स्विफ्ट। अगली बात है IMPS। IMPS का फुल फॉर्म होता है इमीडिएट पेमेंट सर्विस। इमीडिएट पेमेंट सर्विस, जैसे ही एंट्री डेबिट हुआ तुरंत क्रेडिट हो जाता है। अगली महत्वपूर्ण बात है RTGS। RTGS का फुल फॉर्म होता है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। रियल टाइम मतलब एक तरफ खाता डेबिट होगा, एक तरफ खाता क्रेडिट होगा, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, और एक एक एंट्री को फॉलो करेगा। तो रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट RTGS। अब होता है NEFT। NEFT का फुल फॉर्म होता है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र, जो बैचेस में होते हैं 24x7, 12 बजे से स्टार्ट होते हैं और ये जो होते हैं 24x7 होते हैं, आधे घंटे के बैच होते हैं, टोटल 48 बैच होते हैं। तो ये होता है NEFT और 16 दिसंबर से ये जो है 24x7 चालू हो गए हैं। चलिए अगली महत्वपूर्ण बात करते हैं, अगले वर्ड पे बात करते हैं और अगला वर्ड है ATM। ATM का फुल फॉर्म होता है ऑटोमेटिक टेलर मशीन। जिस तरह कैशियर जो है कैश भुगतान करता है उस तरह एक मशीन रहती है जहाँ से कस्टमर जो है कार्ड के माध्यम से जाके अपने पैसे विड्रॉ कर लेता है, उसको बोलते हैं ऑटोमेटिक टेलर मशीन। अब अगली बात है ECS। ECS का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम। इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम होते हैं। अगला जो वर्ड है उसको बोलते हैं POS। तो POS में ऐसा पूछ देता है कि POS में S क्या है या POS में O क्या है, POS में P क्या है, इस तरह पूछ लेता है। तो POS का जो फुल फॉर्म होता है पॉइंट ऑफ सेल। पॉइंट ऑफ सेल जो मर्चेंट होते हैं वहाँ पर उनको पॉइंट ऑफ सेल कहा जाता है, जहाँ से वो डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड से के माध्यम से वो ट्रांजेक्शन करते हैं और अपने बिलों के भुगतान करते हैं, उनको बोलते हैं POS, पॉइंट ऑफ सेल। अगली बात है भीम। भीम का फुल फॉर्म है भारत इंटरफेस फॉर मनी। भारत इंटरफेस फॉर मनी है जो UPI ट्रांजेक्शन के लिए काम आते हैं, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस के माध्यम से काम करते हैं। भीम ऐप बोलते हैं उसको, भारत इंटरफेस फॉर मनी। अब अगली महत्वपूर्ण बात है फटका। फटका का फुल फॉर्म पूछा जाता है। ये एक ऐसा कंप्लायंस है जो USA के नागरिकों के लिए, और अगर उनके खाते कहीं पर हैं तो उनके रिलेटेड कंप्लायंस है, टैक्स कंप्लायंस है। तो फटका का फुल फॉर्म है फॉरेन अकाउंट टैक्स कंप्लायंस एक्ट ऑफ USA। जी हाँ, फॉरेन अकाउंट टैक्स कंप्लायंस एक्ट है। USA के जो नागरिक हैं वो कहीं बैंक खाता ऑपरेट करते हैं तो उनसे टैक्स रिलेटेड कंप्लायंस है फटका। तो इसका भी कंप्लायंस मांगा जाता है, तो इसका फुल फॉर्म काफ़ी पूछा जाता है। तो चलिए बात करते हैं अगले वर्ड की और। अगला वर्ड है UCPDC। UCPDC का फुल फॉर्म होता है
यूनिफॉर्म कस्टम एंड प्रैक्टिस फॉर डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट्स। जो लेटर ऑफ क्रेडिट जारी किए जाते हैं उनके लिए एक यूनिफॉर्म प्रैक्टिस एंड लॉ बनता है, यूनिफॉर्म कस्टम और प्रैक्टिसेस बनते हैं डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट के लिए, तो वो यूसीपीडीसी है, उसके लॉ हैं, तो उसका फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म कस्टम एंड प्रैक्टिस फॉर डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट्स। अगला वर्ड है बीसीबीएस। बीसीबीएस का फुल फॉर्म होता है बेसल कमिटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन। जी हाँ, बैंकों में जो कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, चाहे रिस्क मैनेजमेंट है, उसके लिए जो सुपरविजन किए जाते हैं, उसके जो इंडिकेटर यूज़ किए जाते हैं, उसको बोलते हैं बेसल कमिटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन। उसके आधार पर बैंकों को पूंजी निर्धारण करने में वो गाइडलाइन निर्धारित करते हैं उस देश के सेंट्रल बैंक के माध्यम से, तो उसको बोलते हैं बेसल कमिटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन। जो इंटरनेशनल बैंक सेटलमेंट को देखता है उसको बोलते हैं बीसीबीएस, बेसल कमिटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन। चलिए अगला वर्ड है फैक्टरिंग। फैक्टरिंग का मतलब होता है परचेसिंग ऑफ बुक डेप्ट्स। अगर बुक डेप्ट्स को कोई परचेस कर रहा है और अमाउंट दे रहा है तो उसको बोलते हैं फैक्टरिंग। तो फैक्टरिंग पूछा जाए तो आपको इतना लिखना है, परचेसिंग ऑफ बुक डेट। अब आता है फोरफिटिंग। फोरफिटिंग का मतलब होता है विदाउट रिकोर्स डिस्काउंटिंग ऑफ एक्सपोर्ट्स बिल। जो एक्सपोर्ट्स बिल होते हैं एक्सपोर्टर के, उनको विदाउट रिकोर्स, बिना जिम्मेवारी के अगर डिस्काउंटिंग हो रहे हैं तो उनको बोलते हैं फोरफिटिंग। अगला वर्ड है आईबीपीसी। आईबीपीसी का फुल फॉर्म होता है इंटर बैंक पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट। इंटर बैंक पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट इसका फुल फॉर्म होता है। अगला वर्ड है स्कोर। स्कोर का फुल फॉर्म होता है सेबी कंप्लेंट रिड्रेस सिस्टम। सेबी में अगर कोई कंप्लेंट करना चाहते हैं उनसे रिलेटेड तो उसको बोलते हैं स्कोर। उसका फुल फॉर्म होता है सेबी कंप्लेंट रिड्रेस सिस्टम। अब होता है ट्रेड। अगला वर्ड है ट्रेड, TRED। ट्रेड होता है, ट्रेड मतलब ट्रेड का फुल फॉर्म होता है ट्रेड रिसीवेबल डिस्काउंटिंग सिस्टम। ट्रेड रिसीवेबल डिस्काउंटिंग सिस्टम, अगर कोई ट्रेडिंग चल रही है उसमें रिसीवेबल है तो वो पार्टी से मिलने से पहले अगर उसमें पैसा चाहिए तो उसको बोलते हैं ट्रेड। ट्रेड जो है रिसीवेबल डिस्काउंटिंग सिस्टम होता है उसको बोलते हैं ट्रेड। अब अगला वर्ड है BCSBI। BCSBI का फुल फॉर्म होता है बैंकिंग कोड्स एंड सर्विस बोर्ड ऑफ इंडिया। बैंकिंग कोड्स एंड सर्विसेज बोर्ड ऑफ इंडिया BCSB कंप्लायंस करने होते हैं तो उसका फुल फॉर्म होता है बैंकिंग कोड्स एंड सर्विसेज बोर्ड ऑफ इंडिया। अगला वर्ड है MTSS। MTSS का फुल फॉर्म होता है मनी ट्रांसफ़र सर्विस स्कीम। मनी ट्रांसफ़र सर्विस स्कीम इसका फुल फॉर्म है। अगला वर्ड है NAV, जो अभी काफ़ी ग्रामीण बैंक में भी पूछ रहा है NAV क्या है, तो NAV का फुल फॉर्म है नेट एसेट वैल्यू। उस एसेट का जो बैंक द्वारा दिया गया उसका नेट अभी एसेट वैल्यू क्या है और उसको बोलते हैं NAV। NAV का फुल फॉर्म हुआ नेट एसेट वैल्यू। एक और वर्ड पूछा जा रहा है वो है NPV। NPV का फुल फॉर्म है नेट प्रेजेंट वैल्यू। इसका जो निर्धारण है वो वन टाइम सेटलमेंट के तहत निकाला जाता है कि नेट प्रेजेंट वैल्यू कितना है, तो इसका फुल फॉर्म है NPV का नेट प्रेजेंट वैल्यू। अगला वर्ड है जो पूछा जा रहा है सिविल। सिविल का फुल फॉर्म पूछा जा रहा है तो सिविल का फुल फॉर्म है क्रेडिट इन्फॉर्मेशन ब्यूरो इंडिया लिमिटेड। क्रेडिट इन्फॉर्मेशन ब्यूरो इंडिया लिमिटेड इसका फुल फॉर्म है। अगला वर्ड है शॉर्ट। शॉर्ट का पूछा जा रहा है T क्या है, W क्या है, ऐसा पूछा जा रहा है तो शॉर्ट का फुल फॉर्म है स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स। किसी भी संस्था का या चाहे इंडिविजुअल का शॉर्ट एनालिसिस बोलते हैं जिसमें उसके स्ट्रेंथ देखे जाते हैं, वीकनेसेस देखे जाते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ देखे जाते हैं और थ्रेट्स देखे जाते हैं, तो उसको बोलते हैं शॉर्ट एनालिसिस। अगला वर्ड है SIDBI। SIDBI का फुल फॉर्म है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया उसको बोलते हैं SIDBI। और अगला वर्ड है नाबार्ड। नाबार्ड का फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट है, ये नाबार्ड का फुल फॉर्म है। जी हाँ दोस्तों, ये थे कुछ एब्रीवेशन और फुल फॉर्म जो शॉर्ट टर्म में दिए रहेंगे और आपको जो उसके ऑप्शन पे सही लगाना है कि उसका मतलब क्या होता है या उसका फुल फॉर्म क्या होता है। आशा करता हूँ कि आप इस तरह की तैयारी और कर लेंगे। ये तो कुछ इंडिकेटिव तौर पर कुछ मैंने आपको उदाहरण बताए हैं, ऐसे बहुत सारे हैं, 100 से ज़्यादा और एब्रीवेशन मेरे पास हैं जो इंपॉर्टेंट है आने वाले बैंकिंग एग्जाम को देखते हुए। तो अगर आपको वो और भी चाहिए डिस्कशन के लिए तो बिल्कुल कमेंट करके बताइए कि आपको चाहिए, तो मैं ज़रूर प्रोवाइड करा दूंगा। और कई साथी अगर हमसे जुड़ना चाहते हैं तो इस फ़ोन नंबर पे या इस मेल के माध्यम से या इस वेबसाइट के माध्यम से रजिस्टर करके जुड़ सकते हैं। हम उनको मदद करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आपको एक आइडिया मिला होगा कि किस तरह के फुल फॉर्म पूछे जा रहे हैं, किस तरह के एब्रीवेशन आ रहे हैं और आप आने वाले एग्जाम की तैयारी बड़े अच्छे तरीके से कर पाएंगे। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिए। चैनल में नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं बैंकिंग में प्रमोशन और इंटरव्यू से जुड़े वीडियो के साथ आपके बीच आता रहता हूं। आप सभी की सकुशलता और सफलता की कामना करते हुए आपसे विदा लेता हूं। फिर जल्द मुलाकात होगी किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आपका धन्यवाद। नमस्कार। थैंक यू सो मच।